चलिए जी, अब हम पहुँच गए आपकी फाइनल एक्सरसाइज़ फिगर इट आउट पे और हो सकता है ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाए क्योंकि अभी पूरी एक्सरसाइज़ बाकी है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द सिचुएशन गिवन बिलो राइट एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन लिखना है हमें और फिर उसकी वैल्यू निकालनी है। पहला क्या है? द डिस्ट्रिक्ट मार्केट ऑफ बैगू ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 डेज़ मतलब संडे को भी खुला रहता है। रहीम सप्लाइज़ 9 केजी ऑफ मैंगोज़ ईच डे फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड and Sham supplies 11 kg mangoes from each day from his. So find the amount of mangoes supplied by them in a week to the local district market. तो एक जो है 9 केजी दे रहा है और हर दिन दे रहा है, सातों दिन दे रहा है। तो मतलब ये 9 इंटू 7 दे रहा है और शाम जो है वो 11 इंटू 7 दे रहा है। तो आप कैसे लिखोगे? आप सीधा से लिखो रहीम जो है वो है 9 इंटू 7 यानी कि 63 केजी मैंगोज़ वो दे रहा है। श्याम 11 इंटू 7 यानी कि 77 केजी जो है श्याम दे रहा है। टोटल कितना हो गया 63 प्लस 77 तो 140 केजी। तो फिर एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एक्सप्रेशन बन जाएगा 9 प्लस 11 इंटू 7। अब ये 7 बाहर क्यों आया? क्योंकि 9 इंटू 7, 11 इंटू 7, 7 दोनों में कॉमन है तो मैंने बाहर ले लिया। 9 प्लस 11 इंटू 7 इज़ इक्वल्स टू 140 केजी तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। बी पार्ट है बीनू अर्न्स 20,000 पर मंथ, शी स्पेंड्स 5,000 रेंट पर, 5,000 फूड पर और 2,000 अदर एक्सपेंसेस हैं। व्हाट इज द अमाउंट बीनू विल सेव बाय द एंड ऑफ द ईयर? ये मंथ का है दे रखा है हमें। हमें बताना है साल में कितने बचेंगे यानी कि इंटू 12 का तेल आएगा यहाँ पर अभी देखते हैं। तो इस हिसाब से एक्सपेंसेस उसका सारा कितना हो गया 5,000 रेंट हो गया, 5,000 फूड हो गया, 2,000 अदर हो गया यानी कि 12,000 पर मंथ उसका खर्चा है। और सेविंग उसकी पर मंथ कितनी हुई 20,000 वो पूरा कमा रही है जिसमें से 12,000 उसका खर्चा हो रहा है तो 8,000 उसके बच रहे हैं। और टाइम कितना है हमारे पास 12 मंथ। अब हम निकालते हैं इसका एक्सप्रेशन। तो अब एक्सप्रेशन क्या होगा जी? एक्सप्रेशन होगा जो टोटल उसने सैलरी ली है, उसमें से माइनस कर देंगे हम सारे खर्चे। तो उसके सारे खर्चे क्या आते हैं 5,000, 5,000, 2,000 और जितना भी इसका आंसर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 8,000 इंटू 12 96,000 जो है उसका जो है बचत होगी पूरे साल भर की। सी पार्ट जो है इसका वो है ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर अप अ पोस्ट एंड ड्यूरिंग द नाइट व्हाइल स्लीप एक्सीडेंटली स्लीप्स डाउन बाय 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 1, 2, 3 ऐसे ऊपर जाता है, रात को 1, 2 नीचे आ जाता है। तो मतलब दिन और रात में टोटल मिला के वो 1 सेंटीमीटर की बढ़त हासिल करता है। द पोस्ट इज़ 10 सेंटीमीटर हाई एंड डिलीशियस ट्रीट इज़ ऑन द टॉप। तो यहाँ पर स्नेल के लिए कुछ बड़ा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बर्गर टाइप कुछ रखा हुआ है। इन हाउ मेनी डेज़ विल द स्नेल गेट द ट्रीट? इस हिसाब से वो हर एक दिन 1 सेंटीमीटर जा रहा है, तो 7 डे में वो पहुँच जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब मैं 7 क्यों बोल रहा हूँ, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब मैंने ये 7 ही क्यों लिया, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, 8 क्यों नहीं लिया, 6 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो चीज़ रखी है ऊपर खाने के लिए, वो 10 सेंटीमीटर पे है और वो दिन में जो छलांग लगाता है या चलता है, फिरता है, वो 3 सेंटीमीटर जाता है। तो जैसे ही वो 7 पे होगा, वो 3 सेंटीमीटर के ऊपर चढ़ेगा और सीधा 10 तक पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब है कि 7 दिन तो यहाँ पर हो गए और 1 दिन ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो मतलब 8 दिन में वो पूरा ऊपर पहुँच जाएगा और फिर खा पी के हो सकता है वापस नीचे आ जाए, लेकिन उसको वहाँ तक पहुँचने में 8 दिन लगेंगे। और जहाँ तक सॉल्यूशन लिखने का सवाल है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि डे टाइम में तो जी +3 सेंटीमीटर ऊपर गया और नाइट टाइम में वो -2 सेंटीमीटर नीचे आ गया। तो हर दिन 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ रहा है। तो 10 सेंटीमीटर पहुँचने के लिए 7 दिन बाद वो 7 सेंटीमीटर पर होगा और 8वें दिन वो 3 सेंटीमीटर क्लाइंब करके सीधा 10 सेंटीमीटर पर पहुँच जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका? इसका एक्सप्रेशन बनेगा 10 - 3 डिवाइडेड बाय 3 - 2 प्लस 1। अब 10 सेंटीमीटर में से हमने लास्ट के 3 सेंटीमीटर जो है उसको माइनस कर दिया है क्योंकि वो एक ही बार में वहाँ पहुँच जाएगा। और यहाँ पर जो है ये है डिवाइड किससे कर रहा है कि एक दिन में वो कितना चढ़ रहा है। बेसिकली अगर वो इतना लंबा पोल है तो वो कितने दिन में चढ़ेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरी हाइट को जो है इससे डिवाइड कर रहे हैं, कितने स्टेप्स में वो चढ़ रहा है। तो वो हर रोज़ कितना चढ़ रहा है, वो 3 - 2 यानी कि 1 सेंटीमीटर चढ़ रहा है और उसमें 1 दिन प्लस कर दिया वो लास्ट वाला, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। Second is Melvin reads a two-page story every day except Tuesdays and Saturdays. तो वो ट्यूसडे और सैटरडे के अलावा
2 पेज हर रोज़ पढ़ रहा है, यानी कि 5 डेज़ अ वीक वो पढ़ रहा है, हफ्ते में 5 दिन पढ़ रहा है और 2-2 पेज पढ़ रहा है और 8 वीक्स में इन हाउ मेनी स्टोरीज़ वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स? 8 हफ्ते में वो कितना पढ़ रहा है? कौन-कौन से एक्सप्रेशन जो हैं इस सिनेरियो को डिस्क्राइब करते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो रोज़ 1 स्टोरी पढ़ता है, इसका मतलब है 1 हफ्ते में वो 5 स्टोरीज़ पढ़ लेता है और ऐसे 8 हफ्ते हैं, टोटल 8 वीक्स हैं, तो वो 5 इंटू 8 40 जो है स्टोरीज़ पढ़ लेगा। अब इन एक्सप्रेशन में से जो-जो आंसर हमें 40 देंगे या 5 इंटू 8 देंगे, वो वाले जो है करेक्ट होंगे और बाकी रॉन्ग होंगे। जैसे पहले वाला है 5 इंटू 2 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 5 टू द 10 80 ये नहीं होगा। 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, 5 इंटू 8 40 ये वाला हो जाएगा। 8 7 ज़ा 56 ये वाला नहीं होगा। 7 इंटू 2 इंटू 8 ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 हो रहा है, तो 7 5 ज़ा 35। अब ये मत सोच लेना तुम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है वरना हम इसको करते 7 इंटू 3 5 माइनस 2 लेकिन अभी नहीं है ब्रैकेट, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे 7 5 ज़ा 35, 35 में से 2 गए 33 तो ये वाला भी नहीं हो रहा है। और इसको देखेंगे 7 2 ज़ा 9 7 प्लस 2 9 9 8 ज़ा 72 ये वाला भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 7 8 ज़ा 56 और 56 में से 16 गए तो बचा 40 तो ये वाला भी एक्सप्रेशन सही है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो ये इसी एक्सप्रेशन को खोल के बनाया हुआ है। यहाँ पर 7 को पहले 8 से मल्टीप्लाई किया है तो ये लिख दिया है और फिर -2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर लिख दिया। तो ये दोनों बेसिकली एक ही तरह के हैं। 7 माइनस 5 इंटू 2 ये भी नहीं होगा। थर्ड है फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ इवैल्यूएटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अलग-अलग तरीकों से इसका आंसर हमें निकालना है। तो एक तरीका क्या है, हम इसके ग्रुप बना लेते हैं जैसे 1 और -2 फिर 3 और -4 फिर 5 और -6 7 -8 और 9 -10 इस तरीके से निकाल लिया। उससे क्या होगा इसका आंसर क्या आएगा -1 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 और लास्ट वाले का भी आएगा -1। तो इन सब माइनस देखो अब कितने -1 हो गए 1 2 3 4 5 तो आंसर आ गया आपका -5। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसमें? दूसरा तरीके के लिए हम क्या करेंगे जो पॉजिटिव टर्म्स हैं पहले उनको एक जगह प्लस कर लेंगे और नेगेटिव को एक जगह कर लेंगे। जैसे 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7 ये आपको लिखना है यहाँ पे है ना? मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। जैसे 1 + 3 4 3 और 4 और 5 9 9 + 7 16 16 + 9 25 तो इसका आंसर आ गया 25 और नेगेटिव वालों को क्या होगा -2 और -4 -6 और -6 -12 -12 और -8 -20 और ये हो जाएगा -30 तो यहाँ पर आप लिख दोगे -30 और फिर ये जो है आपका आंसर आ जाएगा अगेन -5 तो इस तरीके से 2 तरीके से आपने इसका आंसर निकाल लिया और ऐसा ही आप इसके साथ भी कर सकते हो। जब आप ग्रुपिंग करोगे इन दोनों की तो 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 सारे 0 को मिला के 0 और आप हो गए हीरो। और जब आप ऐसे-ऐसे करोगे तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और उस 5 में से आप क्या माइनस करोगे नेगेटिव वाले 1 2 3 4 5 तो ये -5 5 में से 5 गए तो अगेन आपका आंसर आ जाएगा 0। फोर्थ है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशन लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाले सिंबल यूज करने हैं लेकिन रीजनिंग के साथ अगेन हमें इनकी वैल्यूज नहीं लगानी है हमें दिमाग लगाना है और ये बताना है इन दोनों में से कौन सा एक्सप्रेशन बराबर है छोटा है बड़ा है। अब रीजनिंग से करना है तो आइए देखते हैं फर्स्ट को 49 - 7 + 8 49 - 7 + 8 दोनों बराबर हैं तो यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ देखिए बी में 83 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 18 83 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 18 अब आप ध्यान से देखो यहाँ है माइनस तो 18 ही हो रहा है दोनों केसेस में तो इसका तो कोई लफड़ा ही नहीं है। यहाँ पर 83 मल्टीप्लाई हो रहा है 42 से और यहाँ 83 मल्टीप्लाई हो रहा है 40 से तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली 83 42 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बड़ा होगा तो ये आंसर इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 145 - 17 into 8 145 - 17 into 6 अब देखते हैं सी
इसको थोड़ा ध्यान से देखना। 145 कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर माइनस हो रहा है 17 इंटू 8, यानी कि ये, और यहाँ पर हो रहा है 17 इंटू 6। तो ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा। अब माइनस की खासियत ये होती है कि जब ये किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लेता है। अब यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा माइनस हो रहा है और यहाँ एक छोटा हिस्सा माइनस हो रहा है, तो इन दोनों में से जो आंसर बचेगा वो कौन सा बड़ा होगा? इसको समझने के लिए आप देखिए 5 और दूसरा नंबर भी आप ले लीजिए 5। एक जगह आप माइनस कर रहे हैं 1 और एक जगह आप माइनस कर रहे हैं 3। तो अब जो आंसर आएगा, इधर आंसर आएगा 4 और इधर आंसर आएगा 2। तो जब आपने छोटा नंबर माइनस किया तो आपका आंसर बड़ा आ रहा है, जब आपने बड़ा नंबर माइनस किया तो आपका आंसर छोटा आ रहा है। यहाँ पर ये नंबर छोटा है, तो इसका मतलब है जब आप 145 में से 17 इंटू 6 जब इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 43 और यहाँ पर आपका आंसर आएगा 9। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ, रीजनिंग ही देनी है हमें। तो इस तरीके से ये नंबर जो है ये बड़ा होना चाहिए और ये नंबर छोटा होना चाहिए। अगला वाला डी वाला अगर आप देखिए तो यहाँ पर क्या है, 23 48 से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर 35 माइनस हो रहा है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 23 मल्टीप्लाई हो रहा है 48 माइनस 35 में से। तो अब आप ये देखिए, यहाँ 23 मल्टीप्लाई हो रहा है इनके माइनस माइनस करके कितना बचेगा यहाँ पर 13। तो यहाँ 23 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ 23 48 से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद केवल 35 माइनस हो रहा है। तो दिस नंबर शुड बी बिगर देन दिस 12। यहाँ क्या हो रहा है, 16 में से 11 गए तो 5 बचे, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, 11 माइनस 11 इंटू 12 और फिर 16 इंटू 12। अब इन्होंने ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। आप देखो, अगर आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या होगा, 16 पहले 12 से मल्टीप्लाई होगा, 16 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 11 जो है वो 12 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 11 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बेसिकली आपको सिर्फ जो है चुगलाने के लिए इन्होंने किया था कि 11 जो है वो पहले लिख दिया और 16 जो है वो बाद में लिख दिया है ये दोनों बराबर। 76 माइनस 53 मल्टीप्लाई हो रहा है 88 से और 88 मल्टीप्लाई हो रहा है 53 माइनस 76 से। अब ये बहुत इजी है, अगर आप देखोगे 88 दोनों केस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 88 का कोई रोल नहीं है। यहाँ ब्रैकेट में 76 माइनस 53 करोगे तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव 23 प्लस 23 आएगा, जबकि यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो अगर यहाँ पॉजिटिव से 88 मल्टीप्लाई हो रहा है वो बड़ा होगा या नेगेटिव नंबर से 88 मल्टीप्लाई हो रहा है वो बड़ा होगा? तो पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। इसी के साथ यहाँ पर है 42 प्लस 16 मल्टीप्लाई हो रहा है 25 से, यहाँ पर भी 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है इसका कोई रोल नहीं है। अब हम चलेंगे ब्रैकेट की तरफ। ब्रैकेट में दोनों तरफ प्लस हो रहा है, 42 16 से प्लस हो रहा है और 43 15 से प्लस हो रहा है। तो 42 और 16 मिलकर होते हैं आपके 58 और 43 और 15 भी आपके मल्टीप्लाई होकर होते हैं 48। तो जब 25 48 से ही प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों जगह तो ये सेम रहेगा। यहाँ 28 माइनस 16 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और यहाँ 27 माइनस 15 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12। ठीक है। अब यहाँ 36 मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से, यहाँ 35 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब बड़ा नंबर मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो रिजल्ट भी बड़ा आएगा। Next is identify which of the following expressions are equal to the given expression without computation। हमें आंसर नहीं निकालना है, बिना कंप्यूट किए हमें इसको बताना है। You may rewrite the expression using terms or removing brackets। ब्रैकेट रिमूव कर सकते हो, एक्सप्रेशन को दोबारा लिख सकते हो। There can be more than one expression which is equal to the given expression। अब हमें दिया क्या है, 83 माइनस 37 माइनस 12। तो पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा ही कोई और है जो सीधा सीधा दिया हुआ हो। तो आप यहाँ देखो, यहाँ 83 की जगह हो गया 84, यानी कि यहाँ पर इन्होंने एक बढ़ा दिया है और यहाँ पर माइनस 37 की जगह माइनस 38 कर दिया है। तो यहाँ पर भी एक बढ़ा दिया है, तो एक बढ़ा दिया, एक यहाँ बढ़ा दिया, एक यहाँ बढ़ा दिया, तो 1 माइनस 1 0, वापस वही केस हो गया। मतलब 83 में से 37 माइनस करना या 84 में से 38 माइनस करना, दोनों के आंसर सेम आएंगे। और ये है -12 तो इसका मतलब है ये वाला एक्सप्रेशन तो इससे मैच कर रहा है। दूसरा वाला देखो, अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो इस तरीके से, तो ये देखिए जब माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -37 और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -12। तो यहाँ पर ये दोनों तो सेम है इसके मुकाबले में, लेकिन यहाँ 83 था, यहाँ इन्होंने 84 कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन तो इसके बराबर नहीं होगा।
इसके अलावा आप इस फोर्थ वाले को देखो, -37, -37, -12, -12, +83, +83। तो इसने क्या किया, उलट-पुलट करके रख दिया है, लिख दिया है, लेकिन ये है सेम ही, तो ये वाला भी जो है होगा। अब हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पर 83 है, यहाँ पर 83 है, यहाँ इन्होंने 38 माइनस कर दिए, ओके, यहाँ इन्होंने 13 माइनस कर दिए, तो दोनों जो है ये वाले बढ़ा दिए इन्होंने माइनस माइनस, यानी कि एक्स्ट्रा 2 माइनस करने पड़ रहे हैं हमें यहाँ पे, तो ये इसके बराबर आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है फर्स्ट और फोर्थ तो सही है, सेकंड और थर्ड जो है वो गलत है। बी वाले में क्या है, 93 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाई 44 प्लस 76। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना एक बार, यहाँ कोई भी ब्रैकेट नहीं है। अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि 37 और 44 ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 93 और 76 तो सिर्फ प्लस हो गए। तो अब अगर इसको हम कंपेयर करेंगे बाकी सबसे, तो यहाँ पर जो है 37 और 44 ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, दूसरा कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट होता तो बात अलग थी। तो अभी देखिए यहाँ पर, यहाँ 37 प्लस 93 और 44 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये तो सेम नहीं हो सकता। यहाँ पर 37 और 76 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया है और इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया है और फिर मल्टीप्लाई लिख दिया है। तो अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों पहले प्लस होंगे फिर मल्टीप्लाई होगा, तो अनफॉर्चुनेटली ये वाला भी इसके बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई सिर्फ 37 और 44 ही हो रहा है, 93 थोड़ी हो रहा था, वो तो प्लस हो रहा है बस। लेकिन इस केस में पहले ये दोनों प्लस होंगे फिर मल्टीप्लाई होंगे। तो फाइनल हमारे पास क्या बचता है, 37 इंटू 44 ये रहा, और 93 और 76 प्लस हो रहे हैं, तो ओनली फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन है, चूज अ नंबर एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन हैविंग दैट वैल्यू। कोई एक वैल्यू लेना है, सपोज करो जैसे हमने ले लिया 30 की वैल्यू ले ली हमने। अब इस 30 की वैल्यू के हमें कुछ 10 एक्सप्रेशन बनाने, जैसे एक एक्सप्रेशन क्या होगा 2 इंटू 15, दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो सकता है 6 इंटू 5, है ना, इस तरीके से हमें 10 एक्सप्रेशन इसके बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर 30 लेकर और कुछ 10 एक्सप्रेशन बना दिए हैं, 10 इंटू 3, 60 डिवाइडेड बाई 2, 15 प्लस 15, 35 में से 5 माइनस कर दिए, 5 6 30, 120 को 4 से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे हज़ारों बन सकते हैं, आपको कोई भी यहाँ पर 10 बनाने थे, तो मैंने आपको यहाँ बना के दे दिए हैं। आप चाहें तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के 4-5 बन जाएंगे, एडिशन करके आप इतने सारे बना सकते हो, माइनस करके इतने सारे बना सकते हो। तो अभी के लिए बस दोस्तों इतना ही है, चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।